Shubhodaya, Namaskar all of you. I am Srishti. Today we will start a chapter 1, crop production. I already give you a audio explanation of this chapter, exercise work, as well as question answers. Today we provide you a short summary of this chapter, which is beneficial for online test, which will be begin as soon. So students, in this chapter we learned about agriculture, horticulture, crop plant, type of crops, kharif crops, rabi crop. After that, a different method of agriculture. What is agriculture? First we start from the agriculture. What is agriculture? Agriculture is a science that deals with the growing crops and rearing animals for ह्यूमन. एग्रीकल्चर एक ऐसा साइंस है जो क्या करता है, डील करता है ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, एनिमल्स को रियरिंग करने के लिए, मतलब जानवरों को पालने के लिए. किस पर्पस के लिए? ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए और ह्यूमन पर्पस के लिए. सो देयर आर द मोर बेनिफिशियल. इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. विदाउट एग्रीकल्चर we can't provide a proper amount of food. When we go from earlier ago, approximately 12,000 years ago, agriculture is began. So, agriculture की उत्पत्ति लगभग 12 साल पहले हुई थी, जब उससे पहले लोग खाने की खोज में इधर उधर भटका करते थे, हंटिंग किया करते थे एनिमल्स का, और उसे गैदर करते थे इधर उधर भटक के. जो भी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते थे उनको गैदर करके अपने फूड के लिए निर्धारित रहते थे, मतलब निर्भर रहते थे. बट अब क्या हो गया? आफ्टर दैट finding the agriculture process, it is a more beneficial for human beings. So it developed in 12,000 years ago. Our country, even पूरे वर्ल्ड में 40% एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर से ही मिलता है, और बट हमारे इंडिया में 60% एम्प्लॉयमेंट, मतलब 60% लोग एग्रीकल्चर पर्पस में, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस पे लगे हैं. सो ये हमारे ऑक्यूपेशंस का, एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा पार्ट भी है, और ये हमारे बेनिफिशियल रीजन का कारण भी है. सो एग्रीकल्चर पे जो हमारे गवर्नमेंट भी है, हमारे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे बहुत ही ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक नीड फूड है, और फूड जो हमें एग्रीकल्चर से ही प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. The branch of agriculture that deal the production of fruits, vegetables, flowers, as well as decorative plants come in a horticulture. मतलब एग्रीकल्चर का वैसा ब्रांच जिसमें फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेकोरेटिव प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, वो हॉर्टिकल्चर में आता है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्रॉप प्लांट? व्हाट इज अ क्रॉप प्लांट? क्रॉप प्लांट a large number of plants that grow on the same place or same area for a food purpose is known as a crop plant. वैसा प्लांट जहाँ वो सेम एरिया पे, सेम जगह पे, लार्ज नंबर ऑफ एरिया में जो प्लांट ग्रो किया जाता है, वो क्रॉप प्लांट कहलाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप प्लांट. फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप, नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन क्रॉप, एंड नेक्स्ट वन इज कैश क्रॉप. फूड क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स को कहते हैं जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. जैसे इट इज अ क्रॉप्स which provide a most food product. Suppose that rice, maize, wheat. These are the major part of our food component. मतलब ये हमारे फूड कंपोनेंट में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है. इस तरह के जो प्रोडक्शन किए जाते हैं क्रॉप्स के, वो फूड क्रॉप्स में आते हैं. नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन क्रॉप. प्लांटेशन क्रॉप्स किसे कहते हैं? ये plantation crops are those crops which is not beneficial
इट इज इट्स पर्पस फॉर द सेल ऑफ दैट क्रॉप। मतलब जो क्रॉप्स सेल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है, जिसका प्रोडक्शन सेल पर्पस के लिए किया जाता है, वो प्लांटेशन क्रॉप कहलाता है। नेक्स्ट वन इज कैश क्रॉप। Cash crop is also not beneficial for farmer, not used for the farmer. Its main purpose to gain or to achieve profit. मतलब ये farmer के लिए यूज के लिए नहीं ये क्रॉप्स होते हैं, ये इस क्रॉप्स का मेन रीजन होता है फार्मर को ग्रो करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप। व्हाट इज खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप इज आल्सो नोन एज अ समर क्रॉप। Why? Because it is sowing in June to July. इसकी सोइंग कब होती है, बुआई कब होती है? जून से जुलाई में। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर टू अक्टूबर खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, मतलब कटाई होती है। और सपोज दैट विच क्रॉप इट इज मेज, राइस, wheat. These are the खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप। What is रबी क्रॉप? It say that it is a winter crop. Why? Because its sowing is October to December. Its sowing is October to December. इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फूड इसकी हार्वेस्टिंग मार्च से अप्रैल में होती है। इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पी हो गए, ग्राम्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस हो गए। इस साइड में ये सारे एग्जांपल्स हैं रबी क्रॉप्स के। नाउ वी लर्न अबाउट द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट अ शॉर्ट टर्म, इट कंटेन लॉट्स ऑफ टर्म अंडर दिस। द स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ एग्रीकल्चर आर एज सो। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Next one is seed selection and sowing. After that, manuring, irrigation, weeding. Next, protection from pests and diseases, harvesting, threshing and winnowing. Last one is storage. We take different step or step by step method for agriculture because it is very essential for obtain a good crop, good production. हमें अगर good production चाहिए तो उसके लिए हमें proper scientific method को और proper facilities को provide करना होगा, उस तरह के तरीके को यूज करना होगा जिससे हमारा crop production का increase कर सके। So we see the what is the method of agriculture. We see step by step method of agriculture in a detailed form. First one is preparation of soil. What is the preparation of soil? Under this process, we lose or turn the soil with the help of plough. Plough की सहायता से, हल की सहायता से हम लोग उसमें क्या करते हैं? मिट्टी को पलटते हैं, कोड़ते हैं, उसको लूज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? ये बेनिफिशियल होता है। इसलिए ये क्या करते हैं? मिट्टी को हल्की करता है, लूज करता है, जिससे उसमें एयर अच्छे से, मिट्टी में एयर अच्छे से भर सके, उसके न्यूट्रिशन, अपर न्यूट्रिशन और लोअर न्यूट्रिशन अच्छे से मिल जाए, और जब प्लांट ग्रो करे वो रूट आराम से उसमें रूट फैल सके, रूट डेप्थ तक जा सके। सो इट इज अ वेरी एसेंशियल प्रोसेस। आफ्टर दे डूइंग दिस वी मेक अ प्लेन सॉइल। हम लोग फिर इस लूजिंग और टर्निंग करने के बाद सॉइल को हम लोग प्लेन करेंगे, जिससे इरोजन, सॉइल इरोजन से हम लोग बच सके। आफ्टर डूइंग दिस वी डू द नेक्स्ट प्रोसेस इज सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। सीड सिलेक्शन, इट इज अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वी सेलेक्ट अ गुड सीड, डिजीज फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, हाई यील्ड टाइप्स ऑफ सीड। ये सारे सीड्स को हम लोग सीड की क्वालिटी को देख के ही सीड्स को यूज करेंगे। जिस तरह का सीड हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस तरह का प्रोडक्शन हम लोग को मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट पर्पस है, प्रोसेस है एग्रीकल्चर में, कि सीड जो हो कि गुड क्वालिटी का हो, डिजीज फ्री हो, पेस्टिसाइड फ्री हो। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड वी सोइंग, दैट मीन्स बुआई, मतलब सीड को मिट्टी में डालने का प्रोसेस जो होता है वो सोइंग कहलाता है, दैट मीन्स बुआई कहलाता है।
वो हम लोग करेंगे। वो भी हम लोग विदाउट सोइंग वी टेक प्रॉपर डिस्टेंस फॉर अ सोइंग। सोइंग के लिए हम लोग हर सीड में थोड़े थोड़े सीड्स में प्रॉपर डिस्टेंसिंग देंगे। आफ्टर सोइंग वी प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर ड्यू टू जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोइंग करने के बाद प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे जिससे क्या हो सके, सीड जर्मिनेट हो सके। नेक्स्ट वन इज मैन्योरिंग। मैन्योरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग अ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स ऐड करना ही एक प्रोसेस है मैन्योरिंग में। मैन्योरिंग डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डाल सकते हैं, केमिकल मैन्योर्स भी डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी डाल सकते हैं, फील्ड मैन्योर्स डालते हैं, फिर हम लोग मिक्सिंग मैन्योर्स करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है। फील्ड मैन्योर्स वैसा मैन्योर्स है जब हम कुछ क्या करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के लिए कुछ प्लांट्स को लगा दिए, कुछ दिन के बाद हम लोग जब क्रॉप्स को कटाई कर लिए तो कुछ दिन के लिए उस फील्ड को छोड़ देते हैं जिससे कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको खुद ब खुद नेचर के थ्रू मिल जाए। नेक्स्ट है मिक्सिंग क्रॉप्स। मिक्सिंग मैन्योर मतलब मिक्सिंग क्रॉप्स को, सपोज दैट हमें कुछ लाइन्स में मतलब कुछ एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगाए तो कुछ एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगाए। इससे क्या होगा, कुछ क्रॉप्स को डिफरेंट मिनरल्स चाहिए तो कुछ क्रॉप्स को डिफरेंट मिनरल्स। इससे क्या होगी, मिट्टी प्रॉपर रहेगी। नेक्स्ट वी ऐड अ केमिकल मैन्योर लाइक व्हेन वी ऐड some decaying material, decaying parts of plant, decaying parts of animal which converted in as a manure। और हम लोग cow dung यूज करते हैं। we use cow dung, cattle dung in a field, it is a organic manure। we also add a chemical manures like a nitrogen, phosphorus which give a fertilizer which work as a fertilizer and our crops grow very well and the production of crops is very well। Next one is irrigation। Next step is irrigation। Irrigation is a process for watering the crops plant। irrigation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं क्रॉप्स प्लांट को। ये बहुत सारी प्रोसेस से होता है, विद द हेल्प ऑफ पंप, विद द हेल्प ऑफ पाइप, विद द हेल्प ऑफ ट्रक और कंटेनर और पाइपलाइंस। ये बहुत सारी प्रोसेस से होता है। सो इरिगेशन में बेसिकली हम लोग क्रॉप प्लांट को वाटर प्रोवाइड करते हैं उसके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वन इज वेडिंग। कभी कभी व्हाट इज वेड? वेड मीन्स खार पतवार। वेड द अनवांटेड क्रॉप्स, अनवांटेड प्लांट्स। जैसे सपोज दैट जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो इन आवर फील्ड इज नोन एज वेड। जब हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं मतलब लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारे क्रॉप प्लांट को न्यूट्रिशन को छीन लेते हैं और पूरे खेत में, पूरे फील्ड में फैल जाते हैं। इट इज नोन एज वेड। और इसको रिमूव करना, ये हम इसके प्लांट के न्यूट्रिशन में बाधा ना हो, इस तरह के वेड्स को हम लोग को रिमूव करना होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। पेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस, बैक्टीरिया कम इन आवर क्रॉप्स। बहुत सारे ऐसे फंगी है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। और इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे, ये सारे जो हम लोग रैट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया, ये हमारे क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे रिमूव करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए हम लोग बहुत सारे पर्पस को यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। मतलब हम इस प्रोसेस में बेसिकली पेस्ट और डिजीजेस से प्लांट को फ्री करते हैं कि वो पेस्ट और डिजीजेस से फ्री होगा तो उसके क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे हो गए, प्लांट हेल्दी होगा और हेल्दी क्रॉप हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेसिंग इज हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। हार्वेस्टिंग, जब हम लोग देखते हैं हमारा प्लांट मैच्योर हो गया है, प्रॉपर उसमें फसल लग गए हैं, वो फसल प्रॉपर
मैच्योर हो गए मतलब पक गए हैं, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ उसकी कटाई कर लेते हैं। सो द हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग अ मैच्योर क्रॉप्स। मैच्योर क्रॉप्स की कटिंग को ही हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग इसकी हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, विद द हेल्प ऑफ सम मशीन, हार्वेस्टर मशीन्स। हम लोग बहुत सारे प्रोसेस को यूज करते हैं और इसमें स्टोर कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग अंडर हार्वेस्टिंग वी कट द मैच्योर क्रॉप्स एंड स्टोर इन बेटर प्लेस। नेक्स्ट वन इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस टू डिवाइड द मेन क्रॉप्स फ्रॉम और ग्रेन क्रॉप्स, मतलब ग्रेन क्रॉप्स को फसल में से जो क्रॉप होते हैं, ग्रेन्स को अलग करना और भूसे को अलग करना, डाली को अलग करना, ये प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाता है। अंडर द थ्रेसिंग वी कट द ग्रेन पार्ट्स एंड वी सेपरेट द रेस्ट पार्ट्स, मतलब रेस्ट पार्ट्स को हम लोग अलग कर लेते हैं और ग्रेन पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। और ग्रेन पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्यू मशीन, थ्रेसर मशीन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, हम लोग उसको इस तरह से विद द हेल्प ऑफ ऑक्स, बुल, बैफेलो, इसकी मदद से उनके ऊपर वो फसल के ऊपर उसे चलाते हैं, जिससे वो क्या होता है, जो ग्रेन है ना वो अपने कवर से हट जाए और वो अपने कवर को छोड़ दे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। आफ्टर दिस द नेक्स्ट वन इज विनोविंग। विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम इट्स कवर। मतलब विनोविंग एक ऐसा प्रोसेस है जब हम लोग ग्रेन्स को, जो भी ग्रेन्स होते हैं जिस कवर में होते हैं, उस कवर से उसको हटा सके। ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, with the help of few machine, with the help of agriculture factory। ये सारे प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। डेट मीन्स क्रॉप्स कवर से अलग करना। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। आफ्टर जब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स कवर से अलग कर लेते हैं, तो सेपरेट क्रॉप्स वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, वो स्टोर करने लायक हो जाता है, जिसका यूज हम लोग अभी या फ्यूचर्स के लिए कर सकते हैं। तो स्टोरेज इज द प्रोसेस फॉर यूजिंग दीज क्रॉप्स फॉर अ फ्यूचर टाइम एज वेल एज टुडे। मतलब स्टोरेज हम लोग करना, ये हमारे स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब सारे फसल मतलब क्रॉप्स का जब प्रोडक्टिव अमाउंट हो जाता है, प्रोडक्टिव अमाउंट हमारे पास आ जाता है, तो उसे हम लोग प्रॉपर प्लेस में गैंट्री बैग में कवर करके स्टोरेज करते हैं। ये स्टोरेज ग्रैंडरी हाउस में होता है, स्वर्स में होता है, बहुत सारे प्लेसेस पे गवर्नमेंट इसे स्टोर करती है हमारे लिए, इवन फार्मर इसे स्टोर करते हैं, ये सेल करते हैं। तो फर्स्ट लास्ट द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टोरेज। आई होप यू लर्न every terms very well, you revise it very well because it is very important terms and it is a beneficial for your